हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज मैं आप लोगों को एमए होम साइंस का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका फर्स्ट पेपर एडवांस मानव विकास एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पेपर एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना है संकल्पना, मानव विकास का क्षेत्र, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, मतलब मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये इतनी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट मानव विकास में पढ़ना है। और हमारा यूनिट सेकंड है मानव विकास के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमें विकास के सिद्धांत पढ़ना है। हमारा अगला यूनिट है वृद्धि एवं विकास। इसमें हमें पढ़ना है वृद्धि एवं विकास का अर्थ, विकास की विशेषताएं, वृद्धि और विकास में अंतर। और हमारा चौथा यूनिट है विकास की अवस्थाएं। इस चौथे यूनिट में हम विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं। और हमारा अगला यूनिट है यूनिट नंबर 5 वंशानुक्रम और एवं वातावरण। इसमें हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, वंशानुक्रम प्रक्रिया, वंशानुक्रम के नियम, वातावरण अर्थ एवं परिभाषा, वातावरण की परिभाषाएं, वातावरण के प्रकार, वातावरण के पक्ष में अध्ययन, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व, वृद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव। ये हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण में। अगला हमारा यूनिट नंबर 6 है गर्भस्थ शिशु का विकास। इसमें हम पढ़ेंगे गर्भाधान या निषेचन, गर्भाधान की प्रक्रिया, गर्भकालीन विकास, गर्भ की अवस्थाएं, गर्भस्थ शिशु का माहवार विकास, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा जो है 6वां यूनिट है। इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगला है हमारा 7 नंबर प्रसव एवं जन्म। इसमें हम पढ़ेंगे प्रसव की अवस्थाएं, प्रसव के प्रकार, मतलब डिलीवरी की कितनी अवस्थाएं होती हैं तथा ये कितने प्रकार से होती हैं, हम इसके बारे में यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। एंड हमारा अगला यूनिट 8 है नवजात शिशु की शारीरिक आकारिकी तथा क्षमताएं। इसमें हम पढ़ेंगे नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं, नवजात शिशु की शरीर शास्त्रीय क्रियाएं, नवजात शिशु की आवश्यकताएं। ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8। अगला है हमारा यूनिट नंबर 9 शेषवावस्था। इसमें हम पढ़ेंगे शेषवावस्था के विकासात्मक कार्य, शेषवावस्था में शारीरिक विकास, शेषवावस्था में क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शेषवावस्था में सामाजिक विकास, शेषवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास, भाषा का महत्व, भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत, भाषा विकास, वाणी एवं वाणी दोष, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। ये हम पढ़ेंगे शेषवावस्था में। अगला हमारा यूनिट नंबर 10 है आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था में हम पढ़ेंगे आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य, आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं, विकासात्मक मील के पत्थर, आरंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्रियात्मक विकास, आरंभिक बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आरंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और आगे हम पढ़ेंगे आरंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, आरंभिक बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास,
आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास। ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं हम यूनिट नंबर 10 आरंभिक बाल्यावस्था में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक के कार्य क्या हैं, आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं, शारीरिक विकास, भाषा विकास, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम यूनिट नंबर 10 में पढ़ेंगे आरंभिक बाल्यावस्था में। अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 11 मध्य बाल्यावस्था। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य, मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास, मध्य बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, मध्य बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, मध्य बाल्यावस्था में भाषा विकास। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यूनिट नंबर 11 में जो है पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था में। हमारा अगला यूनिट है किशोरावस्था। इसमें हम पढ़ेंगे वयसंधि, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था की समस्याएं, मादक पदार्थों का सेवन, दुर्व्यवहार, STD, यौन संचारित रोग, HIV, एड्स, किशोरियों में गर्भधारण। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यूनिट नंबर 12 किशोरावस्था में पढ़ेंगे। हमारा अगला यूनिट है यूनिट नंबर 13 प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य संबंध। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में क्या संबंध है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास, मध्य अवस्था में शारीरिक परिवर्तन, महिलाओं में रजोनिवृत्ति, मध्य अवस्था में पुरुषों का स्वास्थ्य, प्रौढ़ावस्था में संज्ञानात्मक परिवर्तन, प्रौढ़ावस्था में सामाजिक परिवर्तन, प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन, प्रौढ़ावस्था में समायोजन समस्याएं, प्रौढ़ावस्था में शैक्षिक समायोजन, व्यवसाय से संबंधित समायोजन, वैवाहिक सामंजस्य, माता पिता के उत्तरदायित्व। इन सारी चीज़ों को जो है हम यूनिट नंबर 13 प्रौढ़ावस्था में पढ़ेंगे। ये था हमारा पेपर फर्स्ट का जो है सिलेबस, पेपर फर्स्ट एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ये सिलेबस था। हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।